हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साइंस क्लास। हम पढ़ रहे थे ये चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। और इसमें अभी तक हम पढ़ चुके हैं चार्ज पार्टिकल्स के बारे में, क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या प्रोटॉन होते हैं। उसके बाद हमने एटॉमिक मॉडल्स पढ़े, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, फिर हमने बोर का एटॉमिक मॉडल पढ़ा न्यूक्लियस वाला। फिर हमने पढ़ा कि क्या चीज न्यूट्रॉन होती है। न्यूट्रॉन पे जो है चार्ज 0 होता है और मास 1 होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है एटम में, तो फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 18 और फोर्थ शेल में 32 और सबसे लास्ट शेल में कितने होते हैं? 8 ही होते हैं, चाहे उसकी लिमिट 18 हो या 32। उसके बाद हमने वैलेंसी पढ़ी। वैलेंसी सिंपली क्या थी? 8 माइनस इलेक्ट्रॉन नीडेड। तो मतलब 8 माइनस, अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन है 5 तो कितनी आएगी? 3। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीडेड। और अगर उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीडेड, ये उसकी वैलेंसी होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था एटॉमिक नंबर के बारे में और मास नंबर के बारे में। और आप लोगों ने देखा था कि एटॉमिक नंबर क्या है? Z से रिप्रेजेंट करते थे और Z किसके इक्वल होता था? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ठीक है, Z किसके इक्वल होता था? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब आपको एक चीज मैंने बताई थी कि इसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल कभी नहीं लेते। ठीक है, क्यों? ये देख लो। जैसे अगर हम इस टेबल में जाएं, ठीक है, ये टेबल थी, तो इसमें जो है मैंने ये नंबर था, ये 1 था और प्रोटॉन भी 1 है। तो यहां देखते जाओ, प्रोटॉन का सबके इक्वल है। ठीक है, ये वैलेंसी है, तो इसका मास नंबर इधर जो है नहीं, सॉरी ये इधर लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है इसका एटॉमिक नंबर। ये वैलेंसी थी। एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन का नंबर इक्वल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का नंबर भी इक्वल है, बट इलेक्ट्रॉन के लिए क्यों नहीं लेते? देखो, कल हमने एक डिस्कस किया था कि सोडियम का केस था Na, तो न्यूक्लियस तो बीच में ही था। Cl का भी न्यूक्लियस कहां था? बीच में। तो Na पे कितने इलेक्ट्रॉन थे? 11। देखो, Na जो है सोडियम, सोडियम पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। ठीक है, क्लोरीन पे कितने इलेक्ट्रॉन? 17। तो जब ये कंबाइन होके NaCl बनाते हैं, NaCl बनाते हैं कंबाइन होके, तो Na पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, Cl पे निगेटिव। तो देखो, Na अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर दे देता है, तो Cl पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18। Na पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। तो इलेक्ट्रॉन तो कम हो गए, इधर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। तो अगर इलेक्ट्रॉन के हिसाब से काउंट किया जाता होता तो Cl क्या बन जाता? आर्गन। और सोडियम क्या बन जाता? नियॉन। सोडियम नियॉन बन जाता और क्लोरीन आर्गन बन जाता। लेकिन ये फिर भी सोडियम रहता है, ये फिर भी क्लोरीन रहता है। बस क्या होता है, इसे चार्ज सोडियम Na+ बोलते हैं और इसको चार्ज क्लोरीन Cl- बोलते हैं। तो इसके ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन तो घट बढ़ सकते हैं, लेकिन इसका जो है, जो नंबर होता है एटॉमिक नंबर, वो किससे डिसाइड होता है? हमेशा प्रोटॉन से। क्योंकि आपको पता है कि प्रोटॉन घट बढ़ नहीं सकते, पॉजिटिव चार्ज कहीं नहीं जाता। ठीक है, प्रोटॉन घट बढ़ नहीं सकता, तो किससे डिसाइड होता है? हमेशा प्रोटॉन नंबर से। तो एटॉमिक नंबर क्या है? Z। ठीक है, और सारे एटम्स के लिए होता है। और ये कैसे होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पजेस, यानी जो भी एटम में जितने भी प्रोटॉन होते हैं उससे हमें एटॉमिक नंबर मिल जाता है। तो ये टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट जो है प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो ऐसे करके ये हम डिसाइड कर लेते हैं एटॉमिक नंबर। अब आ जाओ मास नंबर पे। तो मास नंबर भी हम देख चुके थे। मास नंबर क्या था? मास नंबर जो है सिंपली हम किससे दिखाते थे? A से। और ये क्या था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन्स कैसे थे? पॉजिटिव
और मास 1 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का कोई मास होता नहीं है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो मास 1 चार्ज 0। तो ये हमारा मास नंबर हो गया, ये हमारा मास नंबर हो गया। तो मास नंबर को किससे दिखाते हैं? ए से। और इन्होंने एग्जांपल भी दिखा रखा है, कार्बन 12, कार्बन का मास 12u क्यों है? 6 प्रोटॉन्स है और 6 उसमें न्यूट्रॉन्स है, 6 प्रोटॉन्स है और 6 न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। तो उसका मास कितना हो गया? 12u कार्बन का। और इसी तरीके से इन्होंने एल्यूमिनियम का दिखाया था, 27u था, 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन्स थे, तो 27u हो गया। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि किसी भी एटम को कैसे लिखते हैं। तो देखो, सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे उसका मास नंबर लिखते हैं, नीचे उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं, और यहाँ उसका सिंबल लिखते हैं बड़ा सा। तो 2-3 एटम हमने लिख के देखे थे। हाइड्रोजन का जैसे देखो, एटॉमिक नंबर 1 है, मास भी 1 है, हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन का लिखें, एटॉमिक नंबर 8 है, मास नंबर 16 है, और सिंबल O है। और देखो सोडियम का, देखो सोडियम सिंबल Na, इसका एटॉमिक नंबर 11 और मास नंबर 23। क्लोरीन का देखो, दिस इज 17, सिंबल Cl, ये कितना है? 35। तो ऐसे करके हम किसी भी एटम को लिख सकते हैं, ऐसे करके हम किसी भी एटम को लिख सकते हैं। और इन्होंने एक सिंपल एग्जांपल दे रखा था 7n14। तो 7 तो उसका एटॉमिक नंबर था, n सिंबल था नाइट्रोजन का, और 14 उसका मास नंबर था। उसके बाद हमने ये 2 क्वेश्चन करे थे। इफ द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज 8 and the number of protons is also 8, what is the atomic number of atom? तो किससे किससे काउंट होंगे? प्रोटॉन से। तो प्रोटॉन कितने हैं? 8, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी 8 है, बट इलेक्ट्रॉन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इलेक्ट्रॉन घट बढ़ सकते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन से काउंट नहीं करते कभी भी एटॉमिक नंबर। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम? इसका आंसर क्या है? 8, पहले वाले का। What is the charge on the atom? तो 8 पॉजिटिव होगा प्रोटॉन की वजह से, 8 निगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन की वजह से, टोटल चार्ज क्या हो गया? 0, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ टेबल 4.1, तो 4.1 अभी हमने जो टेबल देखी, फाइंड आउट द मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर एटम, ठीक है। तो सल्फर और ऑक्सीजन का हमें मास नंबर निकालना है, ठीक। तो इसमें जाते हैं टेबल में देखो, अब देखो मास नंबर निकालने में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऐड करते हैं। तो हमें किसका चाहिए? ऑक्सीजन का, ठीक। तो प्रोटॉन्स कितने हैं? 8, न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 8। तो बना दें ऑक्सीजन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या लिखेंगे? 8, यही इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। सिंबल क्या हो गया? O, और मास नंबर क्या होगा इन दोनों का? टोटल 16। तो ये ऑक्सीजन का हो गया। अगला हमने करना है सल्फर का, तो सल्फर ये रहा। तो इसमें देखो प्रोटॉन्स कितने हैं? 16, न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 16। तो इनमें इलेक्ट्रॉन भी सेम है, लेकिन कुछ सारे ऐसे हो सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, तो उससे मास नंबर नहीं चेंज होगा। तो सल्फर कैसे बनेगा? 16, सिंबल क्या है? S, और मास नंबर कैलकुलेट करो, 16 and 16 32। तो ये सल्फर का बन गया। अब जैसे ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, या इस पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ऐसी हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा या आ जाएगा, या 1 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से इनकी जो वैलेंसी है उसकी वजह से इनके इलेक्ट्रॉन घट बढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन घट बढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन शेयर हो सकते हैं। इसीलिए हमेशा मास नंबर प्रोटॉन से गिना जाता है, ना कि इलेक्ट्रॉन से।